बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं परिंदों के बारे में। पाकिस्तान में आमतौर पर बहुत से अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। कारोबार के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अहम है उसमें ब्रायलर फार्मिंग है, लेयर फार्मिंग है। आइए आज आपको थोड़ा लेयर फार्मिंग के बारे में बताते हैं। लेयर फार्मिंग एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। ये देहात और शहर के नवाही इलाकों में कामयाबी से की जा सकती है। इसमें सिर्फ पहले 4-5 महीने मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद 1 साल तक आमदन का ज़रिया बन जाती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में इंसानी खुराक प्रोटीन इसी से हासिल होती है। प्रोटीन के लिए अंडों से हासिल होने वाली लम्हियात आला किस्म की होती है। अगर आप ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार करना चाहते हैं तो पहले आप 5,000 मुर्गियाँ ख़रीदें। इसमें आप फार्मिंग का दौरानिया तकरीबन 17 माह, इसमें आप एक फ्लाक से अंडे हासिल करते हैं। एक फ्लाक का दौरानिया 17 माह है। सबसे पहले आपने जगह सेलेक्ट करना है। ये शहरों के करीबी इलाके देहातों में कामयाबी के साथ की जा सकती है। आपके फार्म पर मंदरजा झैल सहूलियात मौजूद होना चाहिए, यानी कि वो सड़क के करीब हो, उसमें बिजली हो, पीने का साफ़ और मीठा पानी, निकासी का इंतज़ाम। दोस्तों, अगर आपने फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा है जी शेड की सिमतों का तयन शेड किस रुख में होना चाहिए। पाकिस्तान का मौसम ज़्यादातर गर्म होता है। वहाँ शेड की सिमत लंबाई के रुख शर्कन गर्बन और चौड़ाई के रुख शमालन जनूबन रखने चाहिए ताकि सूरज की तपिश शेड के अंदर ना जा सकें। शेड की चौड़ाई लंबाई कितना होना चाहिए? शेड की चौड़ाई 30 से 35 फुट, लंबाई 100 से 150 फुट होनी चाहिए। छत की ऊंचाई 10 से 12 फीट होनी चाहिए। जब आपका शेड तैयार हो जाए तो शेड के अंदर और बाहर स्प्रे करें KMNO4 के लोशन से और कास्टिक सोडा के 2% महलूल से धोना चाहिए। और इसके अलावा KMNO4 और फार्मेलिन को शेड के अंदर धोनी देनी चाहिए। शेड को 20 मिनट तक बंद कर दिया जाए ताकि गैस तमाम शेड में मौजूद जरासीमों का खात्मा कर सके। फार्म के शेड में फर्श के ऊपर जो बचाली होता है 3 से 4 इंच मोटी हो। आमतौर पर लकड़ी का बरदा इस्तेमाल किया जाता है। बचाली का खुश्क होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गीली बचाली से कई किस्म के अमराज पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आप चूज़े किसी अच्छी कंपनी से ख़रीद लें। उनका वज़न साइज़ चुस्त दिखाई दे। अच्छे चूज़ों से कामयाब मुर्गबानी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा ब्रूडिंग दर्जा हरारत फराहम करना। आमतौर पर फार्मों में सर्दी के मौसम में ब्रूडिंग के मुनासिब टेम्परेचर मुहैया करने के लिए लकड़ी का बरदा और बाज़ औक़ात कोयला भी इस्तेमाल किया जाता है। चूज़ों को पहले हफ्ते 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत देना ज़रूरी है। इसके बाद आप हर हफ्ते 5 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत कम करते जाएं। छठे हफ्ते में दर्जा हरारत 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। इसके अलावा चूज़ों की खुराक के बर्तनों का तादाद भी पूरा होना ज़रूरी है। 50 चूज़ों के लिए खुराक का एक लंबा बर्तन काफ़ी होता है, लिहाजा 5000 चूज़ों के लिए 100 खुराक के लंबे बर्तन काफ़ी हैं। 4 हफ्ते की उम्र के बाद गोल फीडर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फीडर 25 परिंदों के लिए काफ़ी होता है। पानी के बर्तन 50 परिंदों के लिए एक ड्रिंकर काफ़ी होता है। 4 हफ्ते के बाद एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर 100 था 150 परिंदों के लिए काफ़ी होता है। अब बताते हैं इनको किस तरह का खुराक देना चाहिए। इनमें 3 तरह की खुराक दी जाती है। लेयर चेक स्टार्टर मैश राशन नंबर 1, लेयर चेक स्टार्टर क्रैम्स राशन नंबर 11 पहले 8 हफ्तों तक दी जाती है। इसके बाद है ग्रोअर मैश राशन नंबर 2, ग्रोअर क्रैम्स राशन नंबर 12। ये खुराक 9 हफ्ते से 8 हफ्ते तक 18 हफ्ते तक दी जाती है। इसके बाद है जी लेयर मैश राशन नंबर 3,
लेयर क्रैम्स राशन नंबर 13। ये खुराक 19वां हफ्ते से लेकर तमाम पैदावारी अरसे में दी जाती है। इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है ताकि अंडे का छिलका और साइज़ मजबूत हो। इससे खुराक का कम ज़्यादा होता है। परिंदों की बढ़ोतरी और अंडों की पैदावार कदर ज़्यादा होती है। इसके बाद है डी बेकिंग, चूज काटना। 7 से 15 दिन की उम्र के दौरान चूज़ों की चोंच 2/3 ऊपर वाले और 1/3 नीचे वाले काट देने चाहिए थे ताकि वो आपस में लड़ाई के दौरान एक दूसरे को जख्मी ना कर सकें। 14 से 15 हफ्ते की उम्र में हस्बे ज़रूरत दोबारा चोंच काटी जा सकती है ताकि अंडों को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके अलावा आप अंडे देने वाले घोंसले, ताकि वहाँ मुर्गियाँ अंडे दे सकें। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए घोंसला अमूमन 2 मंजिला और 10 इनफरादी घोंसलों पर मुश्तमिल होता है। एक घोंसला 50 मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है। इसमें साफ बूरा रखा जाता है ताकि अंडे गंदे ना हों। इसके बाद अंडे इकट्ठा करना। अंडे दिन में 3 से 4 मरतबा इकट्ठे किए जाते हैं। उन्हें स्टोर में ठंडी जगह पर महफूज करना चाहिए। अंडे से खीरा करने वाले कमरे का दर्जा हरारत 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि नमी का तनासब 65 से 70% होना चाहिए। इसके बाद है अंदरूनी किरणों के लिए हिफाजती अद्वियात। अंडे देने वाली मुर्गियों में पेट की कीड़ों की वबा आमतौर पर होती है, तो वक्तन अंडों, मुर्गियों और बिट्टों का मुआयना करना चाहिए। मालिज के मशवरे से क्रमकुश अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि हिफाजती टीकों से बनने वाली मुदाफ़ियत इम्यूनिटी को भी ख़त्म कर देता है। ये पेट के कीड़ों की बीमारियाँ, जिससे मुर्गियाँ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और इसमें जो सबसे अहम बीमारी मुर्गियों की है वो है रानीखेत। पहला टीका पहले हफ्ते में 7-5 दिन, आँख में कतरा। दूसरा टीका तीसरे हफ्ते में। तीसरा टीका 3 से 4 माह की उम्र में, और फिर 2 माह के वक्फे से रानीखेत का वैक्सीन का टीका लगवाया जाए। इसके अलावा मेरेक्स की वैक्सीनेशन है, IB है, गम्बोरो है, IB फाउल पॉक्स, एवन इन्फ्लुएंस, EDS है। दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। फ़ोन में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।